आज सीएम योगी यूपी के आजमगढ़ में थे और आजमगढ़ की धरती से सीएम योगी पहली बार अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए छांगुर बाबा पर बरसे हैं। अब इस केस में छांगुर बाबा पर कार्रवाई का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। कई और चीजें हैं जो इस केस में चौंकाने वाली सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। जिस जल्लाद का जिक्र सीएम योगी ने किया है, ये जल्लाद है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। जिसके काले कारनामों के आगे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करता था। करोड़ों की अवैध संपत्तियां बना रखी थीं। अब जब सीएम योगी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार जनता से मुखातिब हुए तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों की किताब बड़ी मोटी नजर आ रही है और इस किताब के पन्ने अब जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे इसकी सच्चाई भी सामने आती जा रही है। अब छांगुर बाबा का एक और काला सच सामने आया है। छांगुर बाबा की कोठी में कई विदेशी चीजें बरामद की गई हैं। कोठी के बेडरूम से शक्तिवर्धक दवाइयां, विदेशी तेल, शैम्पू, साबुन, फ्लोर क्लीनर और अस्वी बुटीक की एक बिल बुक बरामद हुई है। प्रशासन और यूपीएटीएस की कार्रवाई में छांगुर बाबा की कोठी के अंदर गहन तलाशी की गई थी, जिसमें छांगुर बाबा के बेडरूम में मिली शक्तिवर्धक दवाइयां, विदेशी तेल, शैम्पू, साबुन और फ्लोर क्लीनर ने जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया। इसके अलावा जो अस्वी बुटीक की एक बिल बुक बरामद हुई, वो छांगुर बाबा के अवैध कारोबार से जुड़े लेन देन की ओर इशारा करती है। कोठी की ऊंची दीवारों पर कटीली तारों में बिजली का करंट और धार्मिक किताबों के साथ एक सीक्रेट रूम का खुलासा भी हुआ, जिसने अवैध धर्मांतरण के शक को और पुख्ता किया। दूसरी तरफ छांगुर बाबा की जिस कोठी में ये सब बरामद हुआ, उस पर अब प्रशासन की कार्रवाई का दूसरा पड़ाव भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को ये बुलडोजर जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अड्डे पर चला तो ये सिर्फ छांगुर बाबा के लिए मुश्किलों का पहला पड़ाव था। ये सिर्फ छांगुर बाबा की बर्बादी की नींव थी, क्योंकि अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद छांगुर बाबा पर कानूनी कार्रवाई का अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। अब ईडी भी छांगुर बाबा पर शिकंजा कसने को तैयारी में है। ईडी ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज की है। ईडी धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। ईडी की लखनऊ यूनिट ने मंगलवार देर शाम केस दर्ज किया। बहुत जल्द ईडी इस केस से जुड़े आरोपियों से पूछताछ करेगी। धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल की भी जांच की जाएगी। छांगुर बाबा से जुड़े मामले में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है, जिसके बाद केस में ईडी की एंट्री हुई। धर्मांतरण केस में छांगुर एंड कंपनी को कहां से और कैसे कैसे फंडिंग हुई, अब इसकी जांच ईडी करेगी। धर्मांतरण केस से हुआ था खुलासा। बीते दिन यूपी सहित दूसरे राज्यों में फैले अवैध धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। इस रैकेट का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जिसे यूपी एसटीएफ ने महिला साथी के साथ गिरफ्तार किया है। इस केस में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग के मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश
देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है ये। सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। जब इस रैकेट का खुलासा हुआ उसके बाद जांच हुई तो जांच में पता चला कि ये रैकेट जाति के आधार पर धर्म बदलवाने के लिए रेट फिक्स करता था। इतना ही नहीं, नाबालिगों और प्रेम जाल में फंसाकर भी लोगों का धर्मांतरण कराया गया। कुछ पीड़ित सामने आकर अपनी आप बीती भी बयां कर चुके हैं। हाल ही में लखनऊ में 12 लोगों ने इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी की थी। इनमें कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि बलरामपुर के रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। तब से ही छांगुर बाबा यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच के दायरे में आ गया था। फिर लखनऊ के ही एक होटल से छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ छांगुर बाबा की आलिशान कोठी को जमींदोज करने के लिए दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। छांगुर बाबा की कोठी पर मंगलवार शाम 5 बजे तक ही बुलडोजर चले थे, जिसके बाद अब बुधवार को फिर से आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर लगे, क्योंकि मंगलवार को करीब 50% अवैध निर्माण गिराया जा सका था। छांगुर बाबा इसी कोठी में अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से बैठकर अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाता था। फिलहाल अब इस अवैध संपत्ति को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है।